नमस्कार, न्यूज़ स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। बढ़ते ठंड को देखते हुए खास करके इसका ज़्यादा असर बिहार के यात्रियों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो यात्री इधर से उधर फ्लाइट से सफ़र करने वाले हैं या जो ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विजिबिलिटी कम हो रही है और धुंध भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है। विजिबिलिटी कम होने के कारण विमानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ट्रेन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ट्रेन 13-14 घंटे लेट हो रही है, तो वही विमान भी लेट से लैंड करती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया है, और इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति देखने को सामने आई है कि पटना में इंडिगो की फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और इसमें करीब 187 पैसेंजर्स शामिल थे। पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ़्लाइट में बुधवार अचानक तकनीकी खराबी आ गई। फ्लाइट में तकनीकी खराबी की बात सामने तब आई जब वो पटना एयरपोर्ट से उड़ान तो भरी, लेकिन उड़ान भरने के 10 मिनट तक वो हवा में ही रही। फ्लाइट का आगे का पहिया अंदर नहीं जा रहा था। फ्लाइट ने एटीसी को इसकी जानकारी दी और फिर इसके तुरंत बाद फ्लाइट को वापस रनवे पर उतारा गया। फ्लाइट में कुल 187 पैसेंजर थे, सभी सुरक्षित हैं। इस फ्लाइट में बिहार के मंत्री संजय झा और जदयू सांसद सुनील कुमार भी सवार थे। पटना एयरपोर्ट पर ही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार ये लैंडिंग पूरी तरह से सेफ थी। पटना एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है और पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 2074 ने दोपहर 12:58 पर उड़ान भरी थी। इसी के चंद मिनटों बाद फ्लाइट में खराबी की बात सामने आई। पायलट ने एहतियात बरता और इस जानकारी को शेयर किया, जिसके बाद फ्लाइट को वापस लौटने को कहा गया। फिलहाल फ्लाइट की जांच भी चल रही थी। इस फ्लाइट के पैसेंजर अंदर ही हैं और उनको सफ़र नहीं करना था, वो अपने घर चले गए हैं। वहीं इसके बारे में जानकारी दे दे तो फ्लाइट में जदयू सांसद सुनील कुमार पिंटू भी सवार थे। फ्लाइट के वापस लैंड करने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आए। सांसद ने बताया कि फ्लाइट का रियल टाइम दोपहर 12 बजे था। फ्लाइट ने 40 मिनट देरी से दोपहर 12:40 पर उड़ान भरी। हवा में करीब 10 मिनट रहने के बाद फ्लाइट के आगे का चक्का अंदर नहीं जा रहा था। उसका हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर दिया था। इस कारण फ्लाइट में तेज आवाज़ और कंपन होने लगी। इससे पैसेंजर की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी। सभी सोचने लगे कि अचानक ये आखिर हुआ क्या। फिर कैप्टन ने कहा कि आगे का चक्का काम नहीं कर रहा है और एटीएस से बात हुई है, हम वापस हो रहे हैं। लेकिन वापसी में फ्लाइट लैंड करने में भी कोई दिक्कत हो रही थी। इसके बाद पायलट ने सावधानी बरती और हवा में 2 चक्कर मारे, सेफ लैंडिंग कराई। पायलट बार बार भरोसा दिला रहे थे कि हम सुरक्षित लैंडिंग करेंगे और वही हुआ। फिर ग्राउंड स्टाफ ने बताया कि फ़्लाइट को बनने में टाइम लगेगा, दूसरी फ़्लाइट का अरेंजमेंट कर रही है। और फिर इस फ्लाइट के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि इसमें बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद थे, जो कि दिल्ली जा रहे थे। और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि अब सब ठीक है, फ़्लाइट में तकनीकी ख़राब थी और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 187 पैसेंजर इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। उसमें बिहार सरकार के मंत्री और जदयू के सांसद भी सफ़र कर रहे थे। लेकिन यह बड़ी बात हुई कि जो पायलट हैं, उनके सूझबूझ से जल्द ही इस चीज़ के बारे में पता चल गया कि कुछ तकनीकी ख़राब है और फिर समय रहते ही फ्लाइट सेफ लैंडिंग कराई गई। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।